अगर तुम सच में मेरी माँ हो, तो वो बात बताओ जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। बाहर कुछ देर तक बिल्कुल शांति रही। फिर आवाज आई। दरवाजा खोलो, फिर सब बता दूंगी। तुम मेरी माँ नहीं हो। अचानक दरवाजे के नीचे से दो काली उंगलियां अंदर आने लगी। राहुल पीछे हट गया। दूर रहो। उंगलियां धीरे धीरे फर्श पर रेंगने लगी। फिर बाहर से एक भयानक हंसी सुनाई दी। तुमने मुझे पहचान लिया। तुम कौन हो? तुम्हारी माँ ने भी यही सवाल पूछा था। मेरी माँ के साथ क्या किया तुमने? जो अब तुम्हारे साथ होने वाला। राहुल डरकर अपनी माँ के पुराने कमरे में भागा। उसे वहां एक पुराना संदूक दिखाई दिया। उसने संदूक खोला। अंदर एक डायरी थी। राहुल ने डायरी खोली। जिस औरत की आवाज रात में सुनाई देती है, वो इंसान नहीं है। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने आखिरी पन्ना पलटा। वहां सिर्फ एक लाइन लिखी थी। वो आज रात राहुल को लेने आएगी। राहुल ने धीरे धीरे पीछे देखा। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। तुम? भूतनी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम्हारी माँ ने भी मुझे पहचान लिया था। फिर मेरी माँ के साथ क्या हुआ? वो मेरे रास्ते में आ गई थी। अब तुम भी मेरे रास्ते में हो। भूतनी राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल पीछे हटता गया। तभी अचानक कमरे में तेज रोशनी हुई। राहुल के सामने उसकी माँ की आत्मा दिखाई दी। माँ! डर मत बेटा। तू फिर आ गई। जब तक मेरा बेटा सुरक्षित है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन आज मैं अकेली नहीं हूँ। अचानक कमरे की दीवारों पर कई परछाइयां दिखाई देने लगी। भूतनी पीछे हटने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ देर बाद कमरे में बिल्कुल शांति थी। राहुल ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, अब वो वापस नहीं आएगी ना? नहीं बेटा, आप मुझे छोड़कर फिर नहीं जाएंगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर उसकी माँ की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। राहुल की आंखों से आंसू निकल आए। कुछ देर बाद उसे लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन तभी राहुल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखने लगा। बाहर से उसकी माँ की आवाज आई। बेटा, दरवाजा खोलो। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं। राहुल, मैं बाहर हूँ। राहुल धीरे धीरे पीछे हटने लगा, क्योंकि उसकी माँ की आत्मा अभी अभी उसके सामने गायब हुई थी। तो फिर दरवाजे के बाहर उसकी माँ की आवाज में कौन खड़ा था? उस रात के बाद राहुल के घर में क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जानता।